हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का नया सिलेबस लॉन्च हो गया है और इसमें दो टर्म में एग्ज़ाम लेने का फ़ैसला किया गया है सीबीएसई के द्वारा। तो हम आपको दोनों टर्म का तैयारी पूरी तरह से कराएंगे, इसलिए आप हमसे जुड़ करके रहें। तो टर्म 1 में है टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और टर्म 2 में सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो टर्म 1 का भी तैयारी करा देते हैं और बाद में आप हमसे जुड़ के रहें ताकि सब्जेक्टिव का भी तैयारी हमसे हो जाए। फर्स्ट टर्म में 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा। इसमें से 40 में से 40 लाने के लिए अगर आप रेडी हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं। हरीश अग्रवाल का क्वेश्चन कराना शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर से एमसीक्यू देखते जाएंगे। अगर आपको अच्छा मार्क्स चाहिए तो आप सभी चैप्टर का एमसीक्यू देख लीजिएगा और जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए ताकि हम आपको आगे वाला वीडियो में बता देंगे। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ कोप्राइम्स। कौन सा पेयर कोप्राइम है वो चेक करना है। फर्स्ट में है 1435 और 1825, फिर 3193, 3262। तो इसमें से कौन सा पेयर जो है कोप्राइम है। कोप्राइम मैंने बता दिया है पहले वीडियो में। तो कोप्राइम किसको कहते हैं? वैसा दो नंबर जिसका HCF 1 हो उसे कोप्राइम बोलते हैं, यानी कि उसमें से कोई कॉमन ना हो। तो पहले देखते हैं ऑप्शन नंबर ए को क्या कह रहा है। 14 है और 35 है। तो 14 का तो 2 × 7 होता है, इसका 7 × 5 होता है 35 का। तो इसमें तो कॉमन है, यानी इसका HCF 1 नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं है। फिर बी देख लेते हैं। बी क्या है? 1825। 1825 तो 18 को क्या लिख सकते हैं? 9 × 2 होगा, 3 के पावर 2 हो जाएगा × 2। और इसका कितना होता है? 5 पर पावर 2। तो इसमें कोई कॉमन नहीं है, यानी यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका HCF कितना होगा? 1। तो वही होता है कोप्राइम जिसका HCF 1 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इफ़ ए बराबर 2 के स्क्वायर इंटू 3 के पावर क्यूब और इंटू 5 पर पावर 4 है, एंड बी बराबर 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5, देन HCF ऑफ ए एंड बी। HCF निकालना बोल रहा है, तो पहले लिख लेते हैं क्या है। ए बराबर कितना दिया हुआ है? 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3 गुना 5 पावर 4। और बी बराबर क्या दिया हुआ है? बी बराबर दिया हुआ है 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5। तो HCF कब निकलता है? तो HCF ऑफ ए एंड बी क्या हो जाएगा? HCF ऑफ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं HCF ए एंड बी। इसका HCF निकालने के लिए क्या होता है? HCF उसे कहते हैं जो दोनों में सबसे कॉमन हो। दोनों में कॉमन हो यानी कि जो भी अगर दोनों में कॉमन है और जिसका पावर कम है उसको लिखेंगे HCF में। तो इसमें देखते हैं 2 के पावर 2 है ए बराबर ए में, और बी में 2 के पावर 3 है। तो इसमें 2 के पावर 2 निकल जाएगा बाहर, क्योंकि 2 के पावर 2 कॉमन है। और फिर गुना लिख देते हैं। ऊपर 3 के पावर 3 है, नीचे 3 के पावर 2 है, तो 3 के पावर 2 कॉमन हो जाएगा। और इंटू यहाँ पर 5 पर पावर 5 है और यहाँ 5 है, तो सिर्फ 5 हो जाएगा। और LCM निकालना रहेगा, तो जो पावर है बड़ा उसको लिखना है इसके जगह पर। तो इसको अब गुना कर देते हैं। 4 × 9 × 5 कितना हो जाएगा? 9 9 × 5 45 चौका 180। इसका HCF कितना हो जाएगा? 180 इसका HCF हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देख लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। HCF ऑफ 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 5 स्क्वायर, एंड 2 के पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 के पावर क्यूब इंटू 7 इज़। मतलब इसका HCF निकालने बोल रहा है। ऊपर जैसा ही क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं पहले क्या दिया हुआ है। 2 के पावर क्यूब है इंटू 3 के पावर 2 है इंटू 5 और कॉमा क्या है 2 के पावर 2
इंटू 3 के पावर 2, 3 के पावर 3 है, इंटू 5 स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। और एक ठो है एंड में, क्या है, 2 के पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 के पावर क्यूब इंटू 7, इतना है। अब इसमें HCF निकालना है, तो HCF क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या निकलेगा, जो सबसे, जैसे 2 के पावर क्यूब है, 2 के पावर 2 है और 2 के पावर 4 है, तो यहाँ पर जो सबसे छोटा पावर है उसको यहाँ लिखना है HCF में। तो छोटा पावर कौन है, 2 के पावर 2 इंटू, अब यहाँ 3 देखना है, 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 3 है, 3 के पावर 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको 1 बोलेंगे 3 के पावर, तो सिर्फ यहाँ 3 हो जाएगा कॉमन, और इंटू इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 का पावर 1 है, यहाँ 5 के पावर 2 है, यहाँ 5 के पावर 3 है, तो 5 के पावर 1 कॉमन हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसको गुना कर देते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 60 इसका HCF हो जाएगा। और LCM निकालना रहेगा तो सबसे बड़ा जो पावर है उसको लिखेंगे। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, LCM ऑफ 2 के पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 एंड 2 के पावर 4 इंटू 5 इंटू 7 इज़, मतलब LCM निकालने बोल रहा है। तो LCM इसका क्या हो जाएगा, सबसे छोटा पावर देखेंगे, 2 के पावर क्यूब है और इंटू 3 इंटू 5, और यहाँ क्या है, 2 के पावर 4 इंटू 5 इंटू 7। तो यहाँ LCM किसको कहते हैं, जो पावर में सबसे अधिक हो, LCM पावर में जिसका सबसे अधिक होगा उसको LCM बोलेंगे। तो यहाँ पर 2 के पावर 3 है, यहाँ 2 के पावर 4 है, तो कौन ज़्यादा है, ये, तो यहाँ पर 2 के पावर 4 हो जाएगा, और इंटू यहाँ पर 3 है, 3 यहाँ है, यहाँ पर 3 नहीं है, तो 3 यहाँ लिख देते हैं, नहीं है तो पर भी लिखना है क्योंकि इसका पावर ज़्यादा है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 3 के पावर 0 है, तो 0 से तो 1 ज़्यादा होता है, और इंटू 5 है, तो 5 है नीचे, दोनों कॉमन है, सेम है, इसको लिख देते हैं। और यहाँ पर भी 7 है, तो ऊपर भी 7 के पावर 0 मान लेते हैं, तो यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो इसका पावर ज़्यादा हुआ, तो यहाँ 7। और ये सब तो आप पढ़े ही होंगे, तो इसमें थोड़ा आसान लगेगा, 16 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, इसको गुना करना, तो इसका LCM गुना करें कितना हो जाएगा, 1680। आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज़ 27 एंड देयर LCM इज़ 162, इफ़ वन ऑफ द नंबर्स इज़ 54, व्हाट इज़ द अदर नंबर। तो इसका एक फार्मूला आप पढ़े होंगे क्लास में, क्या होता है, 1 नंबर इंटू अदर नंबर बराबर क्या होता है, HCF इंटू LCM। ये तो ज़रूर पढ़े होंगे, अगर आप LCM HCF पढ़े हैं तो ये फार्मूला अवश्य पढ़े होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 नंबर दिया हुआ है क्या, 54, और अदर नंबर तो पूछ ही रहा है, तो x मान लेते हैं, बराबर HCF दिया हुआ है 27 और LCM दिया हुआ है 162। अब इसको सोल्व करते हैं, पहले ये काट देते हैं, 2 बार में कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये भी कट जाएगा 81 बार में, तो x बराबर 81 हो गया, मतलब द अदर नंबर इज कितना हो जाएगा, द अदर नंबर इज 81। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 1600 एंड देयर HCF इज 5, द LCM ऑफ द नंबर्स, वही 5 नंबर क्वेश्चन है, जो 5 नंबर क्वेश्चन है वही इसका वैसा ही सोल्व होगा। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर बराबर HCF इंटू LCM। इसको लिख सकते हैं 1 नंबर गुना अदर नंबर, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दिया हुआ है 1600
और HCF दिया हुआ है कितना 5, तो LCM निकालना है। तो LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर भाग कर देंगे, तो LCM बराबर 1600/5, इसको सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा, LCM बराबर हो जाएगा 320। ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर डेट डिवाइड्स इच वन ऑफ 1152 एंड 1664 एग्जैक्टली। मतलब कौन सी ऐसी संख्या है जो 1152 और 1664 को पूरी तरह से विभाज्य कर देगा। तो इसमें क्या पूछता है, HCF। जब भी लार्जेस्ट नंबर पूछे तो उसका HCF निकालते हैं, और स्मॉलेस्ट नंबर पूछे तो LCM निकालते हैं। तो यहाँ पर HCF इसका निकाल लेते हैं। HCF निकालने का बहुत तरीका होता है, जिस तरीका से भी निकालिए सब सही है। इसको निकाल लेते हैं पहले। 1664 एक बार में लग जाएगा, फिर 2 1 5, फिर यहाँ से ये लगेगा 1 1 5 2, 2 बार लगेगा, तो 12 दूनी 24 और 5 दूनी 10, यहाँ कितना हो जाएगा 8, 4 में से 2 गया 2 1, फिर इसको लगाएंगे 512 को, तो ये कितना बार लगेगा, 4 बार में लग जाएगा पूरा पूरी। कितना होता है 8 चौका 32, 3 12 चौका 48 है, 3 51, मतलब कट गया। तो यहाँ से HCF क्या आ गया 128, मतलब लार्जेस्ट नंबर 128 है। अगर 128 से 1152 और 1664 में भाग देंगे तो मतलब पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी। 8 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर डेट डिवाइड्स 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर्स 5 and 8 रेस्पेक्टिवली। मतलब कौन सी ऐसी संख्या है जो 70 और 125 को भाग देने पर 5 और 8 शेष बचे। तो पहले यहाँ लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है, तो इसमें HCF निकलेगा। तो HCF इसमें सीधा नहीं HCF निकाल देंगे, पहले जो रिमाइंडर है उसको घटा देंगे, उसके बाद HCF निकालेंगे। तो क्या है, पहले इसको घटाते हैं, 70 और -5 65 हो जाएगा। उसके बाद कितना है 125 -8 कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 117। अब इसको भाग लगाते हैं HCF निकालने के लिए, तो एक बार में लग जाएगा 65 2 5, फिर 65 लग जाएगा एक बार में, मतलब इसका 13 जो है इसका HCF हो जाएगा। तो HCF बराबर क्या हो गया 13, मतलब अगर 13 से भाग देंगे 70 में तो 5 शेष बचेगा, और 13 से भाग देंगे 125 में तो 8 शेष बचेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। What is the largest number that divides 245 and 1029 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। मतलब वैसी संख्या ज्ञात करना है जो इतना को भाग देने पर रिमाइंडर कितना आवे 5। तो पहले इसका दोनों में घटा देते हैं, जो नंबर है उसमें से घटा देते हैं। तो 245 माइनस कितना हो जाएगा 5, 240, और फिर 1029 -5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1024। अब इसका HCF निकाल देते हैं। HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, यही विधि से सबसे आसान होता है HCF निकालना। 4 बार में लग जाएगा, 0 16 1 9 4 6 कट गया 64, यहाँ पर 240 हो जाएगा। 3 बार में लगेगा, 19, यहाँ 8 13 में से 9 गया, कितना बचेगा 4 48 64, फिर एक बार में 48,
फिर यहाँ कितना कितना हो जाएगा 1648, यानी यहाँ पर जो है 16 आगे HCF बराबर 16 से भाग देने पर 245 में भाग देंगे तो भी 5 शेष बचेगा, और 1029 में भी भाग देंगे तो पर ही 5 शेष बचेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आंसर? सी नहीं, बी हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1095 एंड 1168, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। तो 1095 बाई 1168 है, ये कौन सा पहाड़ा से कटेगा? 73 बार में कटेगा। कितना? 73 से काटेंगे तो इसको 15 आएगा और इसको 16, यानी 15/16 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। इसका ऑप्शन नंबर कौन? डी हो जाएगा। अब देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा स्टेट्स दैट फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर a and b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q and r सच दैट a बराबर bq प्लस r वेयर r मस्ट सेटिस्फाइड। तो जब a bq प्लस r है, मतलब b यहाँ है 11 नंबर क्वेश्चन। b क्या है? b है डिवाइज़र, डिवाइज़र मतलब भाजक है। तो भाजक से जब भी रिमाइंडर तो होगा छोटा ही होगा, लेकिन 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, और b से छोटा हो सकता है। तो r बराबर क्या लिखेंगे? r बराबर क्या हो जाएगा? 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है और b से हमेशा छोटा होगा, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा। किस में है? ऑप्शन नंबर सी में। अब देख लेते हैं 12th नंबर क्वेश्चन। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 143 लीव्स रिमाइंडर 31, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 31। तो इसमें एक फार्मूला हम बता देते हैं कि कोई भी संख्या को किसी संख्या से भाग देने पर रिमाइंडर बचता है और फिर उसी संख्या में फिर से भाग देना है किसी संख्या से, तो हम सीधे रिमाइंडर में ही भाग दे देते हैं। मेरी बात को फिर से री करके भी सुन लीजिएगा। तो उसी संख्या में भाग देंगे तो रिमाइंडर में ही भाग देना है, तो बात बराबर होगा। उस संख्या में भाग दें या रिमाइंडर में भाग दें, बात बराबर है, उतना ही शेष बचेगा। तो इसमें 31 शेष बचा है, तो 13 से 31 में ही भाग लगाएंगे, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 31 है और 31 में ही भाग लगा के जितना शेष आ जाएगा वही इसका पूरा में रिमाइंडर बचेगा। तो 2 बार में लग जाएगा 26 5, यानी जब उस संख्या में जिस संख्या से 143 से में भाग पड़ा था उस संख्या में अगर 13 से भी भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा। मतलब इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। तो कौन इसमें इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्याएं हैं? तो 22/7 तो एक रेशनल नंबर है। वैसा संख्या जो नॉन रिपीटिंग फॉर्म में हो वही होता है, या रूट में हो तो उसको इरेशनल नंबर कहते हैं। तो यहाँ 3.1416 ये तो टर्मिनेटिंग है, तो इसमें ये तो रेशनल नंबर ही होगा, और इधर भी रिपीटिंग है तो ये भी रेशनल नंबर होगा, यानी डी नंबर इसका हो जाएगा जिसका नॉन रिपीटिंग है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 13 का डी आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम 14 से पूरा समाप्त कर देंगे और उसी के साथ इस चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। आगे चैप्टर फिर देख लेंगे। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी करें। जो भी 10th का स्टूडेंट है उनको इसका लाभ उठाने